तो वो तो यार जब किस्मत में होगा वो एक्टिंग वाला चीज भी होना तो हो जाएगी, कभी भी चमक सकता है। बिल्कुल। फिल्म भी करी है डेस्टिनेशन जिंदगी, दैट इज ऑन MX प्लेयर, मिस इंडिया वेस्ट बंगाल। और फिर फाइनलिस्ट रही। 1 महीना हमारी ग्रूमिंग चली बॉम्बे में। भगवान जी तो वैसे भी सब देख रहे हैं, तो आई टोटली बिलीव इन कर्मा, व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट। क्योंकि आपको एक छोटा इनपुट या छोटा कंट्रीब्यूशन ऐसा देना चाहिए कि आपसे कोई हेल्प ले सके। कैपेबल नहीं है चीजें करने के लिए, आप उनको अगर सपोर्ट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। हमारे साथ शिवांकिता दीक्षित जी हैं। पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका परिचय क्या है, आगरा से कैसा नाता है, वो बताइए। मैं बॉर्न एंड बॉट अप आगरा ही हूँ, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। और मैंने मिस इंडिया टाइटल जीता था 2017 में, मिस इंडिया वेस्ट बंगाल। और फिर फाइनलिस्ट रही। 1 महीना हमारी ग्रूमिंग चली बॉम्बे में। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट्स करे मैंने, फैशन शोज करे सारे डिज़ाइनर्स के साथ, बिग डिज़ाइनर्स, टाइम्स फैशन शो किया, डेली टाइम्स किया, बैंगलोर टाइम्स किया, मनीष मल्होत्रा और बहुत सारे, मतलब सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं बड़े बड़े, वो सबके साथ मैंने वॉक किया है। और उसके बाद मैंने एक फिल्म भी करी है डेस्टिनेशन जिंदगी, दैट इज ऑन MX प्लेयर। और अभी मुझे एक अपना साइड बिजनेस चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग इतना प्रोमिनेंट वर्क नहीं करता है बेसिकली, तो मुझे है कि मुझे एक साइड का सेटअप चाहिए। तो मैंने मेकअप सीखा फ्लोरिन अकेडमी से बॉम्बे में ही। और अभी मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं जनेलिया का मेकअप किया है, और मैंने कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा का किया है, मैंने एड शूट्स में मेकअप किया है, पिज्ज़ा डोमिनोज का किया था अभी रिसेंटली मैंने शूट एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो ऐसे चल रहा है। तो उसके बाद जब आप कोई फिल्मी ऑफर या सीरियल वगैरह की तरफ नहीं मुड़ी, आप सीरियल की तरफ? नहीं, मैंने ऑडिशंस दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिए हैं, बट भगवान जी को नहीं मंजूर था वो, तो वो नहीं हुआ ऐसे वर्कआउट। तो फिर इसके लिए मैंने मेकअप सीखा, क्योंकि मैं स्केचिंग में और ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, मतलब मैंने बहुत किया है। तो मुझे है कि मेरे हाथ में ब्रश होना चाहिए, तो मैंने बोला चलो पेपर में पेंटिंग नहीं हो रही तो मुंह पे कर देते हैं। तो मुंबई में क्या दिनचर्या आपकी रहती है? हम सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, वॉक पे जाते हैं। उसके बाद जो भी दिन की मीटिंग्स लाइंड अप होती है, अगर शूट है तो फिर हमें शूट का तो कोई कॉल टाइम नहीं होता है, कभी 4 बजे होता है, सुबह 5-6 बजे होता है, कभी आफ्टरनून होता है, कभी नाइट का स्केड्यूल होता है। तो कोई एज सच पर्टिकुलर स्केड्यूल हम फॉलो नहीं कर पाते, अकॉर्डिंग टू आवर मीटिंग्स एंड शूट हमें वो देखना पड़ता है। तो अब यहाँ सेकंड चांस से कैसे आना हुआ, यहाँ आगरा में सेकंड चांस? आई एम ग्रेटफुल कि रेणुका मैम ने इतना अच्छा मौका दिया जुड़ने का, क्योंकि आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, मैं ये मानती हूँ कि आपको एक छोटा इनपुट या छोटा कंट्रीब्यूशन ऐसा देना चाहिए कि आपसे कोई हेल्प ले सके, या आपकी मदद से कोई आगे बढ़ सके। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, बट मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कैपेबल नहीं है चीज़ें करने के लिए, आप उनको अगर सपोर्ट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। भगवान जी तो वैसे भी सब देख रहे हैं, तो आई टोटली बिलीव इन कर्मा, व्हाट यू गिव व्हाट यू गेट। यहाँ आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या योगदान रहेगा इस सेकंड चांस में? मैं उन लोगों को मेकअप सिखाना चाहूँगी जो अच्छी अकेडमी या अफोर्ड नहीं कर सकते, या जैसे भी है। और जिनको भी नॉर्मल बेसिक मेकअप भी सीखना है, तो आई एम रेडी टू गिव क्लासेस। तो वही कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा हमेशा से। तो आप कैसे मुंबई रहेंगी, आगरा कब आएंगी, क्या रहेगा शेड्यूल आपका? 5-6 डेज का ही मेकअप अकेडमी रहेगी। मतलब अगर एक बैच है जिसमें 7-10 गर्ल्स हैं जो भी है, तो उसका 5 डेज चलेगा कोर्स, जिसमें मैं बेसिक जो मेकअप होता है एक पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, वो मैं सिखा सकती हूँ। उसके बाद मेरा बॉम्बे का काम रहेगा। जैसे अभी मैं 3 दिन बाद वापस बॉम्बे जा रही हूँ, और अभी इतना कन्वीनियंट हो गया है कि आगरा टू बॉम्बे डायरेक्ट फ्लाइट है, तो 2 घंटे लगा के आ जाओ वापस। तो बॉम्बे में आप क्या क्या कर रही हैं, मतलब एक तो मेकअप वाला काम कर रही हैं और कुछ कर रही हैं? नहीं, और मेरी एक्टिंग भी चल रही है साइड बाय साइड। एक्टिंग में भी चल रही है। तो प्रयास जारी, ऑडिशन प्राइस, हाँ। कितना टफ होता है ऑडिशन में, कितने लोग आ जाते हैं? बहुत कंपटीशन बहुत है। मतलब मुझे लगता है कि हर कोई इतना अपना 110% देने आता है, बट कहीं लक फैक्टर भी काउंट होता है कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो उसमें से 10 में से कौन सा एक उनको पसंद आता है, वो वाली बात है। मेहनत सब कर रहे हैं। तो घंटों लग जाते होंगे ऑडिशन में? हाँ, मतलब खड़े हो जाते हैं हम लाइन में, कोई बात नहीं है। तो मिलने में मुश्किल भी तो आती है? बट वो स्टार्टिंग में होता था लाइन में खड़ा होना, बट अभी इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं बॉम्बे में कि एक कॉल जाता है कि अच्छा ये आ रही है, ऑडिशन देना है, तो वैसे हो जाता है। तो ये प्रयास अभी जारी रहेगा आपका लगातार? क्या हाँ, सपना मतलब आपका? सपना इन द सेंस अभी मैं उसमें ध्यान नहीं दे रही। अभी मेरे को अपना बिजनेस रन करना है, अकेडमी रन करनी है, और मेरे को मेकअप में ही अपना फोकस रखना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
मतलब मैं सिंगल हैंड कर सकती हूँ। और बस ये रेणुका मैम ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आगरा में एक प्रमोशन कर सकती हूँ कि मैं मेकअप भी करती हूँ। और क्योंकि 7 ईयर्स से मैं आगरा के टच में नहीं थी, तो अभी रिसेंटली मैं आई तो मैंने इनसे बात करी और उन्होंने बोला कि नहीं हम कर सकते साथ में कुछ, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। और जो साइड में चल रहा है एक्टिंग का, तो वो तो चलता ही रहता है। मतलब एक्टिंग की मुझे लगता है कोई एज लिमिट नहीं है। नहीं कोई नहीं, तो वो तो यार जब किस्मत में होगा वो एक्टिंग वाला चीज भी होना, तो कोई भी हो कभी भी जाएगी, चमक कभी सकता भी है चमक इसमें। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये चाहे जितनी हो। बिल्कुल। अभी तो वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा आ चुके हैं कि अभी तो कोई भी एज बैरियर्स ही नहीं है। मतलब आप किसी भी एज का कैरेक्टर आप देख लीजिए, हर वेब सीरीज में दिख रहा है, भले वो ओल्ड एज हो, अडल्ट हो, यंगस्टर हो, कुछ भी हो, वो वैसे भी दिख ही रहा है।